कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम किसी नौकरी के काबिल नहीं रहोगे। तो युवाओं को हमने कहा है कि आप पीछे हटो, अभी तुम्हारे बाप जिंदा है, वो आंदोलन करें। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ही तो बीजेपी है, वो तो दल्ली है, वो तो तोड़ने का काम कर रही है। हमें बीजेपी से क्या मतलब है? बता दो एक अच्छा काम। आज मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछता हूँ, बीजेपी का एक अच्छा काम आप बता दें, बताओ। देखो भाई, आप देख लो, जब एक पत्रकार जो पूरे देश में घूमता है उसके पास एक बीजेपी का अच्छा काम बताने के लिए नहीं है, तो फिर क्या कहूँ? अच्छा काम हरियाणा भारत देश के एक शेर प्रधानमंत्री मिला है? शेर प्रधानमंत्री कौन कह रहा शेर है? बीजेपी ने दिया, बीजेपी ने दिया। वो तो डर गया, शब्दों से डर गया, संसद में बोलने पे बैन लगा दिया। वो उसे तुम शेर कहते हो? शेर अकेला चलता है, झुंड में तो सुअर चलते हैं, तो उसे शेर कैसे कह दोगे? जो पूरी सेना से घिर के चलता उसे शेर नहीं कहते? शेर ही नहीं आता। वो धारा 370 हटा दी, एनआरसी बिल लेके आए, कहाँ है? और जीएसटी लागू कर दी। क्या हो गया? जीएसटी से क्या हुआ? देश की जनता पे और कोई से राम मंदिर बनवा दिया। किसने बनवा दिया? राम मंदिर। तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कह सकते हैं। अभी वो भारत के संविधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। योगी जी का मैं एक भी बयान सुन रहा था कि भाई जी हम राम मंदिर। नमस्कार, इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और हमारे साथ किसान नेता हरिंदर ताऊ मौजूद है। बातचीत करेंगे यहाँ पर जंतर मंतर पर आने का मेन पर्पज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं कोई ना कोई तो मेन बड़ा कारण होगा और कई सवाल रहेंगे मेरे भी अटपटे, क्योंकि मैं भी हरियाणा से इतनी दूर पहुँचूँ हरिंदर ताऊ के लिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बुलंद है, इनकी आवाज़ देश पसंद करे सुनना। तो ये बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सबसे पहले तो हरियाणा वालों राम कर दो और पंजाब वालों ने सच रहेगा। पूरे देश के आपके दर्शकों को ताऊ करा। अच्छा ताऊ, आज मैं जंतर मंतर पर क्यों पहुँचे हो? यहाँ पे विकलांगों ने एक धरना दे रखा अपनी मांगों को लेके, मैं भी विकलांग हूँ तो उनके साथ हूँ। अच्छा तो चलो धरना हो गया विकलांगों का, मांग आपकी पूरी, पिछली बार भी धरना दिया था आपने इसी टाइम पे, तो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? नहीं, सरकार नहीं सुनती। अच्छा, अभी अग्निपथ जो अग्निवीर है वो एक स्कीम लेके आई है सरकार, दोबारा से फिर किसान कह रहे हैं कि 31 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया है, तो फिर दोबारा से फिर सरकार का विरोध। देखिए, सेना में जो जवान है वो ना तो किसी नेता के बच्चे हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, ना किसी उद्योगपति के बच्चे हैं, वे बच्चे हैं किसानों के और मजदूरों के। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? बच्चों को इन लोगों ने डरा दिया कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देंगे, तो अब बचा उनके परिवार, तो वो लड़ रहे हैं। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या उसमें आपने खामियां लगी, क्या उसमें जो आपको समझ में नहीं आया? देखिए, देश की सेना जो होती है वो सुरक्षा के लिए होती है, प्रयोग के लिए सेना नहीं होती। तो ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं सेना पे? सेना एक योजना नहीं है, वो राष्ट्रभक्ति की सेवा है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है। फिर आप नाराज क्यों इस स्कीम से? हर युवाओं को जाने का मौका मिलेगा उससे? कैसे मिलेगा? क्यों? कैसे मिल जाएगा? थोड़े थोड़े रिटायरमेंट होंगे, ज़्यादा भर्ती होंगे। क्या मिलेगा उसे? 4 साल बाद आके क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिलेगा। हरियाणा सरकार ने भी दावा कराया देश कैसे कि भाई आने के बाद उस हरियाणा सरकार को पता नहीं है कि 4 साल बाद वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो कैसे वादा कर दोगे तुम? बताए, खट्टर से पूछो कितने एक्स सर्विसमैनों को उन्होंने आज तक नौकरी दी है, कोई सा भी बताए ना। तो ये सब एक देश को गुमराह करने की बात है और देश को गुमराह नहीं होने देंगे। ये जो स्कीम है कई बड़े बड़े देशों में लागू है, इससे क्या होगी? सेना मजबूत होगी, नौजवान ही मतलब सेवा करेंगे सेना की, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके गोड्डों में ग्रीस खत्म हो जाए। 37-38 साल में कौन से का ग्रीस खत्म हो जाए? सेना के जवान का ग्रीस खत्म हो जाता है और नेताओं के गोड्डों में ग्रीस आ जाता है। ये मुझे बताओ। एक सवाल मतलब सस्पेंस में है, यह अग्निपथ योजना 4 साल की क्यों लेके क्यों नहीं आई सरकार? 5 साल भी ले सके, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल हो विधायकों का भी, सांसदों का भी, तो 4 साल के लिए क्यों ले आई है? 5 साल का करेंगे तो आप पेंशन के हकदार हो जाओगे, आप सुविधाओं के हकदार हो जाओगे, तो इसलिए ये स्कीम लाए गए हैं। और अगर अग्निवीर इतनी अच्छी है, जो भी अग्निवीर का समर्थन करता है, मैं तो उनसे कहता हूँ आप अपनी पक्की नौकरी छोड़ करके तब आओ ना इसकी, तब बताओ इसके फ़ायदे। आप तो नौकरी छोड़ोगे नहीं और दूसरों को इसे फ़ायदे बताओगे, तो ये देश के लिए चमचागिरी का काम करते हैं। लेकिन युवा तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। 2-3 दिन आंदोलन चले बिहार में। युवाओं को डरा दिया ना कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे,
तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम किसी नौकरी के काबिल नहीं रहोगे। तो युवाओं को हमने कहा है कि आप पीछे हटो, अभी तुम्हारे बाप जिंदा है, वो आंदोलन करेंगे। अभी मैं बात करूं, जयंत चौधरी जी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो अखिलेश यादव थे गठबंधन में, वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? यार कौन राजनेता कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आप उनसे पूछे, ये राजनेता बताएंगे। लेकिन जिस तरह से जो आंदोलन करेगा, जो युवाओं का साथ देगा, जो किसानों का साथ देगा, जनता उसके साथ रहेगी। लेकिन जिस तरह से किसानों ने 13 महीने तक लड़ाई लड़ी, वो तो बड़ी मुश्किल था, लेकिन ये तो आंदोलन 1 महीना भी नहीं चला, तो ये कैसे संभव होगा कि ये कानून रद्द हो जाएंगे? और किसान नेताओं ने भी ऐलान किया कि भाई 31 जुलाई को भारत बंद किया जाएगा। राकेश टिकैत जी ने कहा। अच्छी बात है, हो रहा है, होगा। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, करेंगे, कुछ थोड़ी देर के लिए करेंगे। सरकार ऑब्जेक्शन है, सरकार कहीं ना कहीं लाठियाँ बरसाएगी। अभी हरियाणा में बात करें, एक छोटा सा मुद्दा था राखी के ऊपर, दोबारा फिर लाठी बरसाई किसानों के ऊपर। एक किसान की हत्या भी हो गई, अभी तक उनकी डेड बॉडी भी नहीं, अंतिम संस्कार नहीं किया। तो ये तो बड़ा इतना बड़ा झमेला है ना। क्या झमेला? जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 1,32,000 मेरे देश के क्या कहूँगा उन्हें, देशभक्तों की हत्याएं हुई थी। तो अभी कहाँ? ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और इसे सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। पता नहीं किस किस की बलि चढ़ेगी। तो एक सवाल हो रहा है मेरा लास्ट में, एक संज्ञान में आपका मामला SYL, पता है आपने कुछ इसके बारे में? हाँ, ये नहर का पानी का मामला पंजाब और हरियाणा का। देखो दोनों मतलब पंजाब ने भी हरियाणा ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब SYL का सॉन्ग आया सिद्धू मूसेवाले का, तो उस पर कंट्रोवर्सी हुई है। कहीं ना कहीं हरियाणा के बड़े बुजुर्ग भी और युवा भी नाराज़ है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि पंजाब हमारा पानी क्यों नहीं देता था। जब 1966 में हरियाणा लगवाया था पंजाब था, तो उस टाइम वादा किया था। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, इसे राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग बैठ के सुलझाएंगे। मैं उस पर कैसे बोल दूं? पूरी जानकारी मुझे नहीं है, तो जब जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलता। सुलझा लेंगे देश की मामला। ये छोटी छोटी कंट्रोवर्सी फैला करके किसानों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, किसान टूटेगा नहीं। लेकिन ये कह रहे थे भाई कि हरियाणा वाले किसानों ने मतलब सब्जी दी, दूध दिया, लस्सी दी, फिर किसानों तो हरियाणा तो पानी क्यों नहीं दिया? पीछे मुद्दा भी उठा था किसान आंदोलन। किसने उठाया है? संयुक्त किसान मोर्चा ने तो उठाया नहीं, हरियाणा सरकार ने उठाया। हरियाणा सरकार ही तो बीजेपी है, वो तो दल्ली है, वो तो तोड़ने का काम कर रही है। हमें बीजेपी से क्या मतलब है? हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में हरियाणा के भी थे, पंजाब के थे, देश के 500 से ज़्यादा संगठन थे। किसी ने मुद्दा नहीं उठाया ना, बेकार है। वो उठाएंगे, वो अपने आप सुलझवा लेंगे। जिस दिन ये मुद्दे की बात आएगी, दोनों प्रदेश के किसान बैठ करके 1 मिनट में मुद्दे को सुलझा देंगे। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे हरिंदर ताऊ? है चुनाव आने वाले हैं, देखिए अभी देखेंगे। 2023 में सिलसिला चालू हो जाएगा। सरकार का विरोध करूँगा, सरकार का विरोध करूँगा। चाहे अच्छे काम हो चाहे बढ़िया। अच्छा है का तुम बता दो, अच्छा बता दो एक अच्छा काम। आज मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछता हूँ, बीजेपी का एक अच्छा काम आप बता दें, बताओ। उड़ जाएंगे। देखो भाई, आप देख लो, जब एक पत्रकार जो पूरे देश में घूमता है उसके पास एक बीजेपी का अच्छा काम बताने के लिए नहीं है, तो फिर क्या कहूँ? अच्छा काम हरियाणा भारत देश के एक शेर प्रधानमंत्री मिला है। शेर प्रधानमंत्री कौन कह रहा शेर है? बीजेपी ने दिया। वो तो डर गया, शब्दों से डर गया, संसद में बोलने पे बैन लगा दिया। वो उसे तुम शेर कहते हो? शेर अकेला चलता है, झुंड में तो सुअर चलते हैं। तो उसे शेर कैसे कह दोगे? जो पूरी सेना से घिर के चलता उसे शेर नहीं कहते। शेर ही नहीं आता। वो धारा 370 हटा दी, NRC बिल लेके आए, कहाँ है? और GST लागू कर दी। क्या हो गया? GST से क्या हुआ? देश की जनता पे और कोई से राम मंदिर बनवा दिया। किसने बनवा दिया? राम मंदिर। तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कह सकते हैं। अभी वो भारत के संविधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। योगी जी का मैं एक भी बयान सुन रहा था कि भाई जी हम राम मंदिर का फैसला होगा तो दंगे होंगे, न होंगे। दंगा हुआ? किसका फैसला था? किसने कहा था? किसने कहा था दंगे होंगे? किसने कहा? बता। जनता कह रही थी। वो 40 करोड़ जो मुसलमान है, एक भी मुसलमान ने नहीं कहा। बता किसी मुसलमान ने कहा हो? पर ये जो RSS वाले हैं ना, नफरती चिंटू, ये पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। और मुसलमानों से इतनी नफरत है नफरत है।
स्नेह यात्रा इन्हीं इन नफरती चिंटुओं से निकलवा रहा मोदी। डूब के मर जाना अब मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा। अब ये नफरती चिंटू डूब के मरेंगे और इनका पिताजी विदेश में जाके मुस्लिमों के आगे झुक करके उनके हाथ चूम रहा है। अब डूब के मरो, बता। खतरे में तो है कहीं ना कहीं हिंदू। इन सारे कौन है खतरे में? अभी जो यहाँ उदयपुर में, मैं हिंदू नहीं हूँ। उदयपुर में जो घटना, उदयपुर में क्या घटना हुई है? नफरती लोग थे, आतंकवादी घटना थी, और जो साला क्या बोलते हैं उसको, राक्षस प्रवृत्ति के थे, उसने मार दिया। सरकार ने पकड़ के जेल भेज दिया। ये अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई मुझे मार दे तो इसमें क्या है? अरे उसे सरकार ने अपने अंदर में तो नहीं लिया। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी और जेल से निकाल के बीजेपी ने माला पहना के अपनी पार्टी में रख लिया। मरने वाला भी हिंदू था और मारने वाला भी हिंदू था। बता क्या कहोगे? चलो जी, हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद थे। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं, क्योंकि सुबह से ही एनर्जी है तो वो खत्म हो गई। एनर्जी तो ताऊ जब तक अर्थी पे नहीं जाएगा एनर्जी ऐसी रहेगी। क्या बात होगा। ताऊ के हौसले का सलाम भाई। और भाई जंतर मंतर से इस वक्त मौजूद थे। ज़बरदस्त इंटरव्यू है, अलग इंटरव्यू है एक। तो नमस्कार, जय हिंद।